जंतर मंतर पे जिस तरह ये फिलहाल जो तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, याना सेना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा सारे इस आंदोलन में पहुंच लिए हैं और देश की प्रदेश की बेटियों को न्याय के लिए हुंकार भर दी है। पंचायतों ने बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। उसे कड़ी में तो हम देख सको छोटे बच्चों की बात करा, महिलाओं की बात करा, और भाई पगड़ी वालों की बात करा, खा पदाधिकारियों की बात करा, और भाई डॉक्टरों की बात करा, यानी कि स्टूडेंट्स की बात करा जो कि PhD करने लग रहे हैं। हमारे गिल्ला फिलहाल मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मैं एडवोकेट मोनू और ये मेरा बेटा है कियांश शोरण। अच्छा जी। अच्छा, ड्रेस तो आपकी एडवोकेट की बनी? तो आज हम एडवोकेट के नाते नहीं है, मैं एक माँ होने के नाते यहाँ आई हूँ अपनी बेटियों को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, बाकी सामाजिक न्याय के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये ड्रेस जो है वो देसी एडवोकेट वाली फील आ रही है। मैं मतलब कि वही बात मैं कह रही हूँ कि एडवोकेट वाली फीलिंग आप छोड़ दो, वो एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर आई हूँ एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते और अपनी बेटियों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो अभी तक कोई बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी कोई गिरफ्तारी या फिर ब्रिजभूषण शरण के ऊपर कोई एक्शन मोड में सरकार दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जमावड़ा की बात करूं तो बहुत भारी भरकम जमावड़ा जंतर मंतर पे फिलहाल मौजूद है, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। देखो यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के लोग नहीं है, यहाँ पर पंजाब के भी लोग आए हैं, यूपी से भी लोग आए हैं, सभी राज्यों से लोग आकर इकट्ठा हुए हैं। और भी ज़्यादा जमावड़ा हो जाता। हम जैसे मैं तो दिल्ली रोहिणी से ही आई हूँ, पीरागढ़ी पे पीछे लोगों को रोका जा रहा है, हमें भी रोका गया। हम तो ये कह के हैं कि हम किसी पार्टी फंक्शन के लिए जा रहे हैं, ना कि धरने के लिए। जमावड़ा और भी होना था, और भी लोगों को यहाँ आना था। और दूसरी बात जो आपने कही कि सरकार की अभी जूं तक नहीं रेंगी है, तो यही एक सोच की बात है। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर जो लड़कियों को पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जब उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी तो एक आम औरत, आम घरों की लड़की अपनी आवाज़ को लेकर कहाँ जाएंगी? ब्रिजभूषण शरण की तरफ से बयान आया कि भाई इस मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी जो जांच करेगी तब तक सब्र रखना चाहिए खिलाड़ियों ने। इस बयान से कितना ताल्लुक रखो आप? देखो, आप एक आम आदमी पे 376 या पॉस्को एक्ट लगाते हो तो साथ के साथ गिरफ्तारी हो जाती है। हमारा संविधान ये कहता है कि सभी नागरिक बराबर है, तो एक नेता को बराबरी के ओहदे पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? जब सिमरन सिसोदिया जैसे नेता को फटाक से आप जेल में डाल देते। देखो, मैं धर्मोजी किसी पार्टी को समर्थित नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी के भी आपसे बोल रही हूँ। मैं एक आम नागरिक की आवाज़ बन के बोल रही हूँ कि आप जहाँ पर एक नेता के ऊपर भी ब्लेम लगता है, सबसे अच्छी छवि तो एक नेता की होनी चाहिए भाई, वो हमारे लिए भी मोटिवेटर होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को डालना चाहिए। हमारी प्रक्रिया है कि न्याय प्रक्रिया लंबी चलती है, यदि उसमें वो निर्दोषी सिद्ध होते हैं तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। बड़ी बात कही भाई, यदि जो नेतृत्व करने वाले वहीं अगर कलंकित हैं तो फिर सुधार क्यों कर होगा? तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, फिलहाल PhD करने लग रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी? मेरा नाम अंकुश परोचा है जी। अंकुश भाई, काफ़ी सारे किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे बॉर्डरों पे भी आपको देखा गया है, फिलहाल जंतर मंतर पे भी पहुंच गए हो। क्या लगा आपने? बड़े बड़े ऐलान हो लिए हटता है, और क्या देश के प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जो मेडल लेकर आई हैं बेटियाँ, क्या उनको न्याय मिलेगा? सर, उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर देखा जाए वो इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, और जब उन्होंने पहले इस चीज़ की आवाज़ उठाई थी तब उन्हें किसी तरह बता के कि एक कमेटी का गठन होगा और उसके थ्रू निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी वो इतने दिन बैठे, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके FIR दर्ज हुई, लेकिन पोस्को एक्ट लगा, उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी बात है भाई, एक सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर 376 लग जाए या पोस्को एक्ट लग गया है तो उसको तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, लेकिन अरे धूलमूल रवैया है यहाँ पे, धूलमूल रवैया है। और इसी के लिए ये लड़कियाँ यहाँ पर बैठे। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति की जा रही है, कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं अब तीसरी बार यहाँ पर आई हूँ। इन लोगों को जरूरत ही नहीं कि किसी पार्टी को जाके आग्रह करें हमें टिकट दो, ये तो ऑलरेडी कहीं से भी अपनी टिकट ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, सरकार का नारा है धर्मोजी सबसे बड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से, मैं भी पढ़ लिख के बाहर आई हूँ। हरियाणा में मैंने किसी भी पंचायत का, किसी भी खाप पंचायत का आज तक ये फरमान नहीं सुना कि इस बेटी को मार दो। हरियाणा में बेटियों को नहीं मारा जाता। बेटियों की बात है सिर्फ और सिर्फ बचाने की। मोदी जी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ा तो हर माँ बाप रहे हैं बेटियों को, लेकिन आप जरूरत क्या है? बचाने की। कहीं पर एक मिनट, कहीं पर दहेज उत्पीड़न का मामला है, कहीं पर भाई यौन शोषण का मामला है, तो उन मामलों में उलझ कर रह गई है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं अपने केसेस वापस ले लेते हैं कि बहुत लंबे केस चलते हैं। बेटी 8 साल की है, उस पर केस लगाया गया, शादी लायक हो गई है, केस निमटते। आप तो वकील हो, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपकी बात को। आप वकील हो, दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं तो उधर तक कुछ इस तरह की बात आने लग रही है
भाई ईब तक बेटियां चुप क्यों थी? बहुत लंबा टाइम बीत गया, ईब तक चुप क्यों थी? देखो कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कई बार माँ बाप का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है। हमारा समाज ऐसा है, बेटे के साथ कुछ गलत होता है तो उसको गलत नजर से देखा जाता है, इसकी इज्जत चली गई, इसको छेड़ दिया। बेटों के साथ ऐसा नहीं है कि इसको छेड़ दिया। आज मैं अपने छोटे से बेटे को टर्बन पहना के, पगड़ी पहना के खाप पंचायत की इसलिए लेके आई हूँ कि बेटा और बेटी को दोनों को सम्मान रखा जाए। यदि बेटियां कलंकित है तो बेटों को भी कहो ना, छेड़ने वाला दोषी है, संस्कार दोनों को जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। क्या शुभ नाम जी? राज बहादुर यादव, जौनपुर से आया हूँ। जौनपुरिया नाम से भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये है, यहाँ पर हर बेटी के बाप आए हुए हैं, हर बेटी की माँ आई हुई है और ये न्याय की गुहार लगाने हैं। अरे आज हमारा देश में नरेंद्र मोदी को ऐसे क्या हो गया है कि इतना क्यों कमज़ोर हो गए हैं, जो बेटियों की न्याय देने के लिए वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फूलों से ढके हुए हैं और उनको चुनाव से मतलब हो रहा है। बेटियों को न्याय तो मिल नहीं रहा और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा कह के आए थे हमारे यहाँ, ये तीन के तीनों खत्म कर दिए हैं। न शिक्षा रही, न स्वास्थ्य रहा, न सुरक्षा रहा। और दूसरी बात है, इन आवाम को चाहिए क्या? यही, और हम सभी दोषी हैं एक तरह से। ये बार बार कहते थे चौकीदार चौकीदार चौकीदार, शायद हम लोग समझने में भूल कर गए कि इनका मालिक कोई और है। बड़ी बात लेकर कांड लग रही है भाई, चौकीदार के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ गए हैं और जंतर मंतर था। फिलहाल लाइव तस्वीर संसार क्रांति पर हम देखने लग रहे हो। 16 तारीख के लिए खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान, फिलहाल 16 तारीख के लिए। तो हम देख सको दिल्ली 360, कालरा 17, मुंडका 41 से, यानी अलग अलग खापों के प्रतिनिधि। क्या नाम भाई? विजय मान है जी। मैंने सोचा विजय मालिया मान फिर ना मालिया ना बना भाई, फिर तो ठीक है, मालिया तो देश ठीक है सदगी। हमारे खून में कोने मालिया बनना। मैंने सोचा मैं वो भी पहुंच गया भाई। तो आपकी खाप की तरफ से समर्थन पूरा? जी, हमारा कराड़ा 17 में आता है, 360 का अपना खाप है और आज हम मुंडका गांव की तरफ से जो भी सेवा खाप हमें लगाएगी उसके साथ खड़े हैं। चलो फिलहाल इन तस्वीरों पे छोटा भाई और वीडियो ने जिला के करते शेयर शेयरिंग का दर्द फतूर ताकि समस्या उसके दूर।